हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 27 अगस्त 2024 इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल पर। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। अब शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्तर कोरिया। हाल ही में उत्तर कोरिया देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। आत्मघाती ड्रोन का अनावरण कौन से देश ने किया है? उत्तर कोरिया देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है उत्तर कोरिया देश ने। उत्तर कोरिया देश ने क्या किया है? आत्मघाती ड्रोन का अनावरण उत्तर कोरिया देश ने किया है। इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया गए थे। उत्तर कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है। उत्तर कोरिया ने हासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने हासोंग 17 या मोस्टर मिसाइल का लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी जेपी नड्डा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी जेपी नड्डा। हाल ही में जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने नई दिल्ली, भारत की राजधानी में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी तेलंगाना राज्य सरकार। तेलंगाना राज्य सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। यह है तेलंगाना का मैप। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। सीएम रेवंत रेड्डी, गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा। कर्नाटक में कव्वल, अमरावती टाइगर रिजर्व, कास ब्रह्मानंद रेड्डी वनस्थली, मृदावजी नेशनल पार्क आदि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होश का निधन हुआ है? ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी सूडान,
ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होश का निधन हुआ है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए लेबनान। लेबनान देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम ओस का निधन हुआ है। यह है सलीम ओस, जो लेबनान देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका निधन हुआ है। लेबनान देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम ओस का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में NASSCOM ने किसे चेयरपर्सन नियुक्त किया है? ऑप्शन ए नलिन प्रभात, ऑप्शन बी माइली साइरस, ऑप्शन सी सिंधु गंगाधरन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में NASSCOM ने किसे चेयरपर्सन नियुक्त किया है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में। इसका आंसर है ऑप्शन सी सिंधु गंगाधरन। यह है सिंधु गंगाधरन, जिनको NASSCOM ने चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। NASSCOM की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। IT उद्योग निकाय नेस्कॉम ने SMP लैब्स इंडिया की प्रबंध निदेशक सिंधु गंगाधरन को तत्काल प्रभाव से अपना चेयरपर्सन नियुक्त करने की सोमवार को घोषणा की है। गंगाधरन ने राजेश नाम्बियार की जगह ली है। नाम्बियार को नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का मनोनीत अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सिंधु गंगाधरन को NASSCOM का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। संजीव रैना ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केली मोहन टुलियर USISPF US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हुई है। अमरदीप भाटिया ने नए DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए कांस्य, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी स्वर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी रजत। हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है। हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में गोल्डमैन सैच्स ने 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? ऑप्शन ए 6.9%, ऑप्शन बी 6.4%, ऑप्शन सी 6.7%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी 6.7%। हाल ही में गोल्डमैन सैच्स
ने 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.7% लगाया है। 6.7% अनुमान लगाया है जीडीपी वृद्धि दर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सीमारक का निधन हुआ है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी मेघालय। हाल ही में मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सीमारक का निधन हुआ है। यह है सालसेंग सीमारक। ये मेघालय देश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे सालसेंग सीमारक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सीमारक का निधन हुआ है। यह है मेघालय राज्य का मैप। मेघालय राज्य की कैपिटल है शिलोंग। सीएम कोनराड सांगमा, गवर्नर CH विजयशंकर। याद रखना है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। कैटफिश की नई प्रजाति की खोज मेघालय में हुई है। मेघालय सरकार ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है। बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाएगा। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तन्वी पात्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर-15 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी स्वर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण। हाल ही में तन्वी पात्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर-15 में स्वर्ण पदक जीता है। तन्वी पात्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर-15 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी 5। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग बनाए जाएंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। लद्दाख ने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक खोला है। 2 समोच्च महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख के सी बकथॉर्न फल को GI टैग मिला है। याद रखना ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं।
इसका आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र राज्य बना है। महाराष्ट्र राज्य यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना है। यह है महाराष्ट्र राज्य का मैप। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। सीएम एकनाथ शिंदे, गवर्नर रमेश बैस। उज्जैनी बांध, जायकवाड़ी बांध और कोयना बांध, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधारी बोर टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नकल लंदन में से मुंबई लाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सैनिक को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का बहू योजना शुरू की है। इसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वालों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 और स्नातक डिग्री वालों को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, असम। हाल ही में असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया है। मिथुन का पंजीकरण किया गया है पहली बार आधिकारिक तौर पर असम में। स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले मिथुन या गयाल बॉस फ्रंटलिस अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है। यह मणिपुर और मिजोरम की पहाड़ियों में भी पाया जाता है। यह है असम का मैप। असम की कैपिटल है दिसपुर। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर लक्ष्मण आचार्य। यह असम का मैप है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। असम में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचिस बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए संजीव रैना, ऑप्शन बी अरुण अग्रवाल, ऑप्शन सी अमरदीप सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कौन टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अरुण अग्रवाल। हाल ही में अरुण अग्रवाल को टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अरुण अग्रवाल। अरुण अग्रवाल को टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह है अरुण अग्रवाल। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, शिव वालिया को HCL टेक्नोलॉजी का नया CFO नियुक्त किया गया। अशोक कुमार ने ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाला।
रियो हलंगधर को 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया। पुण्य सलीला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया। राजकुमार चौधरी को एनएचपीसी लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया। सुमित बाली यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए। गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया। गोविंद मोहन को नया केंद्रीय सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवादी विरोध सहयोग को सुदृढ़ किया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया देश ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ कौन कौन से देशों ने किया है? भारत और इंडोनेशिया देश ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया ने मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई। फीफा ने आगामी अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन थे वो हमने आज की क्लास में करवा दिए। आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।